नमस्ते बच्चों। आशा है आप सब अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग कविता पढ़ेंगे बात सीधी थी पर, और इसके कवि हैं कुंवर नारायण जी। कुंवर नारायण जी की एक कविता हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कविता के बहाने, और ये दूसरी कविता है बात सीधी थी पर। शीर्षक पे ध्यान दीजिएगा। बात सीधी थी पर का मतलब यहाँ पर पूरा एक अपने आप में प्रश्नवाचक चिन्ह इन्होंने लगा दिया कि वैसे तो बात सीधी थी, लेकिन अब लेकिन के साथ जो जुड़ा हुआ है वही इस कविता में दर्शाया गया है। संक्षिप्त कवि परिचय हम लोग देख लेते हैं। जन्म हुआ 19 सितंबर 1927 फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश में, और निधन हुआ 15 नवंबर 2017 को। इनकी प्रमुख रचनाएं आत्मजयी प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि इसमें एक पूरी कथा होती है जो शुरू से आखिर तक चलती है, एक लंबी कथा, और इसके बीच में अन्य कुछ सहायक घटनाएं या कुछ सहायक लघु कथाएं उसमें जुड़ती चली जाती हैं, तो एक तारतम्य बना रहता है। ऐसा काव्य प्रबंध काव्य कहलाता है। लगभग ये विधा इस समय समाप्त है, लेकिन इस विधा में कुंवर नारायण जी ने लिखा। चक्रव्यूह, परिवेश हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं इन दिनों, ये इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। कहानी संग्रह है आकारों के आसपास, आज और आज से पहले, ये कुछ समीक्षाएं हैं। और इसके अलावा जो इनके साक्षात्कार हुए उसका लिपिबद्ध स्वरूप है मेरे साक्षात्कार। आप इनकी रचनाओं के कुछ चित्र नीचे देख पा रहे हैं। साथ ही इनको जो प्रमुख सम्मान मिले हैं उसमें सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ है। नीचे आप चित्र देख रहे होंगे। तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी के द्वारा इनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। इसके अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आशान पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार, व्यास सम्मान, लोहिया सम्मान और कबीर सम्मान आदि से इनको सम्मानित किया गया है। कविता का मूल भाव देख लेते हैं। बात सीधी थी पर, ये कविता कोई दूसरा नहीं इस संग्रह से ली गई है। कविता में पेंच और कील के बिंब के माध्यम से बताया गया है कि सीधी सरल बात को भाषा के जाल में फंसाकर दुरूह या कठिन बना देने से बात समझ में आने की जगह और उलझ जाती है, और उसका प्रभाव भी खत्म हो जाता है। यदि सहज भाषा का प्रयोग किया जाए तो बात सुग्राह्य व प्रभावशाली हो जाती है। जिस प्रकार पेंच में चूड़ी का बैठना उसमें कसाव पैदा करता है, उसी प्रकार बात के लिए उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करना उसमें असर को उत्पन्न करता है। कविता में बात को बनाने के लिए, अर्थात कथ्य और भाषा में सामंजस्य स्थापित करने के लिए, बात को तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया गया, लेकिन इससे बात बनने की जगह और कठिन होती गई। संकेत यह है कि कोई भी बात यदि सहज रूप से व्यक्त की जाए तो वो प्रभावी भी होती है, और सीधे सीधी बात सबको आसानी से समझ में भी आ जाती है। कविता पढ़ लेते हैं। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में ज़रा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। कवि कहता है कि एक बार बिल्कुल सीधी सरल बात के साथ तरह तरह के भाषिक प्रयोग करने के कारण वह बात शब्दों के जाल में उलझकर टेढ़ी हो गई, यानी जो सरल बात थी वो कठिन हो गई। कवि ने उसे पाने के लिए तरह तरह के उपाय किए। उसने शब्दों को घुमाया फिराया, बात को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की, लेकिन इससे बात और पेचीदा और जटिल हो गई। कवि ने बात को भाषा के जाल से बाहर निकालने की भी कोशिश की, जिससे बात बन जाए, लेकिन उसमें भी सफलता नहीं मिली, और बात अपना सरल सहज स्वाभाविक रूप भी खो बैठी। शिल्प सौंदर्य है। कविता खड़ी बोली में लिखी गई है, मुक्त छंद है, प्रतीकात्मकता व लाक्षणिकता विद्यमान है, साथ साथ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ज़रा, पेचीदा आदि उर्दू शब्दावली का प्रयोग किया गया है। इसके साथ ही बात बनना मुहावरे का सटीक प्रयोग है।
सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। ज़ोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। कवि कहता है कि वह वास्तविक स्थिति को समझे बिना बात को सहज बनाने की अपेक्षा और क्लिष्ट बनाता जा रहा था, क्योंकि सामान्यतः कठिन शब्दों के प्रयोग से कवि की विद्वता आंकी जाती है। ऐसा हम सब जानते हैं कि आजकल विशेष रूप से जो नए नए साहित्यकार होते हैं वो जानबूझकर कुछ कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिससे लोग ये समझें कि ये साहित्यकार बहुत अधिक विद्वान है। जब लोगों की कोई बात समझ में नहीं आती तो ऐसा लगने लगता है कि शायद दूसरा व्यक्ति ज़्यादा विद्वान है। तो इसी बात को दर्शाने के लिए शायद कवि ने जानबूझकर कठिन शब्दों का प्रयोग किया। कवि बात को जटिल बनाता जा रहा था, क्योंकि इससे उसे प्रशंसा व सराहना की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। अंत में ज़ोर ज़बरदस्ती करने से बात का प्रभाव समाप्त हो गया। उसके माध्यम से कवि जो कहना चाहता था वह स्पष्ट नहीं हुआ। जिस प्रकार पेंच को यदि चूड़ियों में ठीक से ना कसा जाए तो वह ढीला रह जाता है, उसी प्रकार यदि कथ्य के लिए सही शब्दों का सहज प्रयोग ना किया जाए तो उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता और उस बात का अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ पाता। शिल्प सौंदर्य कविता खड़ी बोली और मुक्त छंद में लिखी गई है। मुश्किल, बेतरह, तमाशबीनों, शाबाशी, ज़बरदस्ती आदि उर्दू शब्दों का प्रयोग है। करतब शब्द में व्यंग्यात्मकता विद्यमान है, क्योंकि उसने कहा है कि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी, यानी वो भी जानबूझ के तरह तरह के प्रयोग कर रहा था, क्योंकि उसके इन प्रयोगों के कारण ही शायद उसको और अधिक प्रशंसा मिल रही थी। प्रतीकात्मकता और लाक्षणिकता विद्यमान है। वाह वाह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पेंच को खोलना, बात की चूड़ी मर जाना आदि मुहावरों का सटीक प्रयोग किया गया है। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकत। बात ने, जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? कवि कहता है कि भाषा के साथ तरह तरह के प्रयोग करने के कारण बात बनने की जगह और उलझ गई। जब कवि उसे सुलझा नहीं पाया तो उसने जैसे तैसे उसे पूरा कर दिया। उसने बात रूपी पेंच को कील की तरह जहाँ थी वहीं ठोक दिया, यानी जैसे तैसे उसने अपनी बात को समाप्त कर दिया। जिस प्रकार पेंच के साथ ज़बरदस्ती करने से उसकी चूड़ियाँ समाप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार शब्दों के जाल में उलझकर बात का प्रभाव नष्ट हो गया। यानी बात तो थी, तरह तरह के उसमें शब्द के प्रयोग भी किए गए थे, बहुत सारी शब्दावली लगाई गई थी, बहुत से कठिन शब्दों के माध्यम से बात को और अधिक दुरूह बनाने का प्रयास किया गया था, लेकिन उस बात से जो प्रभाव पड़ना चाहिए था वो प्रभाव उसमें शेष नहीं रहा। बात को बनाने के प्रयत्न में कवि बहुत थक गया था। उसको पसीना पोंछते देखकर बात ने, जो अभी तक एक शरारती बच्चे की तरह उसके साथ खेल रही थी, अर्थात उसकी पकड़ में नहीं आ रही थी, उस बात ने उससे पूछा कि क्या वह सीधी सहज भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। संकेत क्या है कि भाषा के सहज प्रयोग से बात को और अधिक अच्छी तरह स्पष्ट किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हम विशेष प्रयोग करके अपनी विद्वता दर्शाएं। अच्छा ये होता है कि हम सीधी सरल सहज भाषा का प्रयोग करते हुए इस प्रकार से अपनी बात को व्यक्त करें कि वो लोगों तक उसी रूप में पहुंच पाए जैसा कि हम चाहते हैं, यानी उसका प्रभाव समाप्त ना हो। शिल्प सौंदर्य है। कविता खड़ी बोली और मुक्त छंद में लिखी गई है। कील की तरह, शरारती बच्चे की तरह में उपमा अलंकार है। बात का मानवीकरण किया गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। प्रश्न अलंकार है। प्रतीकात्मकता और लाक्षणिकता विद्यमान है। शरारती, सहूलियत, बरतना ये सब उर्दू के शब्द हैं। पेंच व कील के बिंब की सहायता से विशेष प्रभाव उत्पन्न हो गया है। भाषा के सहज प्रयोग पर बल दिया गया है। कुछ बोध प्रश्न है। भाषा के चक्कर में ज़रा टेढ़ी फंस गई, इस बात से कवि का क्या तात्पर्य है?
संकेत क्या है कि वो सीधी सरल बात को भाषिक प्रयोगों के माध्यम से और अधिक क्लिष्ट बनाता जा रहा था, जिससे कि उसकी सीधी सरल बात जो थी वो टेढ़ी हो गई और वो स्पष्ट नहीं हो पाई। कवि ने बात को बनाने के लिए क्या क्या किया? उसने बात को बनाने के लिए बात को तोड़ा, मरोड़ा, घुमाया, फिराया, तरह तरह के और प्रयोग किए और कोशिश की कि किसी तरह से या तो बात बन जाए और या वो भाषा के चक्कर से निकलकर बाहर आ जाए। हार कर कवि ने क्या किया? जब वो बहुत सारे प्रयत्न करता रहा और उसकी बात नहीं बनी तो उसने उस बात को जैसे तैसे पूरा कर दिया। जैसा कि कविता में कहा गया, उसने जैसे तैसे उसे कील की तरह ठोक दिया। यानी जो कुछ जैसा था, यानी केवल शब्दों के प्रयोग तो रहे, लेकिन उसमें जो बात थी उस बात का प्रभाव शेष नहीं रहा। बात को किसके समान बताया गया है और क्यों? बात को शरारती बच्चे के समान बताया गया है और इसलिए बताया गया है क्योंकि जब कोई बच्चा शरारत करता है तो वो आसानी से हाथ में नहीं आता। वो इधर उधर दौड़कर आगे पीछे लोगों को अपने पीछे घुमाता ज़रूर है, लेकिन वो उनकी पकड़ से दूर हो जाता है। उसी प्रकार बात भी कवि के पहुंच से बाहर हो गई थी। कवि बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन बात उसकी पकड़ में नहीं आ रही थी। भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय है कि हम सीधी, सरल और सहज भाषा का प्रयोग करते हुए अपनी बात को सहज रूप से व्यक्त करें, जिससे उसका प्रभाव शेष रहे, उसका प्रभाव बना रहे और हम जो बात जैसा कहना चाहते हैं वो बात उसी रूप में लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद।